तो बताओ हमने कल क्या पढ़ा था? होमवर्क होमवर्क बाद में डिस्कस करेंगे, अभी चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है? आज भी नहीं हो पाएगा, आप चाहे तो कर सकते हैं अपन, ठीक है? तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पढ़ रहे थे कल, तब तक किसी को भूख लग गया था, ठीक है? तो खाना वाना खा के बैठा करो। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई दो पार्टी को करना है, क्या करना है, कोलाइड करना है, तो हमने क्या देखा था, एंगल मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल एंगल इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के, ठीक है? तो हम कल वाला ही सवाल वापस करेंगे। हमने कल उसमें निकाला नहीं था कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा, हमने देखा था कि वो दोनों पार्टिकल कोलाइड नहीं कर रहे थे, ठीक है? ओके, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे। ये क्वेश्चन था ना, यहाँ पर ये 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? यहाँ पर ये 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ मीटर पर सेकेंड। इनके बीच की जो दूरी थी वो दे रखी थी 90 मीटर। कितनी? 90 मीटर। ये किस हाइट पर बैठा हुआ था? ये 90 मीटर की हाइट पर ऊपर बैठा हुआ। ओके, अब देखना है हमको। हमने देखा था कि हमने जब ज्योमेट्रिकल एंगल निकाला था वो कितना आया था? 45 डिग्री आया था। ये कितना आया था? 45 डिग्री। लेकिन जब हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला था वो कितना आया था? 37 डिग्री, ठीक है? चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, नहीं, ठीक है? इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल के अंदर अगर के अंदर कोलाइड करना है, क्या करना है, कोलिजन होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके वाई कंपोनेंट को सेम। वाई कंपोनेंट सेम होंगे तभी तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट आपस में जाके भिड़ेंगे और होगा, ठीक है? तो चलो हम क्या देखते हैं, मिनिमम मिनिमम अप्रोच निकालते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ओके, तो अपना पार्टिकल का है यहाँ पर भैया, ठीक है? ओके, ध्यान से देखना। अगर पार्टिकल यहाँ पर है, ये वाला पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये वाला एंगल क्या था? 45 डिग्री, ठीक है? देखा था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो कितना था? 35 डिग्री, 37 डिग्री था। कितना था? 37। तो देखो 45 डिग्री बड़ा होता है या 37? तो 45। तो मतलब अगर मैं यहीं से 37 डिग्री ड्रॉ करूंगा तो 37 डिग्री कहीं यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? 37 डिग्री कहीं यहाँ पर आएगा? इसको आगे तक ड्रॉ कर लो। ये क्या होगा? 37 डिग्री। ये क्या है? पूरा 45 डिग्री बड़ा वाला ब्लू वाली लाइन जो है ये 45, और ये ऑरेंज लाइन दिख रही है कौन सी है? 37 डिग्री। ओके भैया, अब ध्यान से देखना, ये कितना है? 90। ये कितना है? 90। ये यहां पर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर जाके इंटरसेक्ट कर, इस पॉइंट से, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से। ये कौन सा पार्टिकल है? ये बी पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल है, ठीक है? तो हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे? विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में देख रहे थे ना? ओके, ठीक है? तो यहां से इस बी पार्टिकल से इस परपेंडिकुलर, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से इस बी पॉइंट से इस येलो वाली लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये येलो वाली लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे डी मिनिमम। क्या बोलेंगे? डी मिनिमम, यानी डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। अच्छा बताओ, ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो क्या मैं बोल सकता ये वाला एंगल भी 37 डिग्री होगा? हाँ भैया देखो यहाँ पर जेड बन रहा है ऐसे करके, ऐसे। हाँ, ये 37 है तो ये भी 37। ओके, अब मेरे को कोई ये बताएगा कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये यहां से लेके यहां तक, चलो बताओ, बोलो 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 जल्दी। चलो, इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं, यहां से लेके ये। क्या पेन है मेरे पास? यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या ले रहा हूं मैं? एक्स। क्या ले रहा हूं? एक्स, ठीक है? ओके भैया, ये पूरा x है, इतना इतना 90 है, तो अगर मेरे को ये निकालना होगा तो क्या करूंगा भैया? x माइनस 90, एक्स माइनस 90, तो ये आ जाएगा। लेकिन ये है कितना, कैसे पता करेंगे? तो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा है? बोलो हाँ कि ना। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना? अरे ये 90 है, ठीक है? 90 है ना? तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो देखना, मैं एक चीज लगा रहा हूं, यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 37 डिग्री, 10 37 डिग्री। इसको मैं लिखता हूं 90/x। क्या लिख रहा हूं? 90/x। भैया 90/x कैसे लिखा? इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ध्यान से देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को, दिख रहा है?
ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री, तो tan 37 क्या हो जाएगा 90, और ये पूरा का पूरा बेस, समझ में आया क्या, 90 अपॉन x आया समझ में, ओके भैया हमको समझ में आ गया। यहाँ से देखो tan 37 कितना होता है भैया 3/4 इक्वल्स टू 90 अपॉन x, क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ भैया x की वैल्यू निकाल सकते हैं 120 मीटर, कितना आया 120 मीटर, मतलब 120 मीटर ये आ गया, तो ये वाली डिस्टेंस पता कर सकते हैं ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, 120 माइनस 90 कितना होता है 30, ओके। अब देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में ये वाला साइड पता है, तो क्या हम ये वाला साइड नहीं निकाल सकते डी मिनिमम, बोलो हाँ कि ना, हमको हाइपोटेन्यूज पता है और हमको ये वाला साइड निकालना है, क्या निकाल सकते हैं क्या, चलो मैं यहाँ पर एक बार और ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है ऐसा कुछ ट्रायंगल अपना, ये वाला एंगल 37 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या है 37, ये क्या है 90, ये क्या है 90 अपने पास, हमको क्या पता है, हमको ये हाइपोटेन्यूज पता है, क्या पता है हमको, ये हाइपोटेन्यूज पता है 30, ठीक है, क्या पता है हाइपोटेन्यूज पता है, ठीक है, और यहाँ पर हमको ये पता है, ये निकालना है डी मिनिमम, मतलब हमको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो क्या हम साइन 37 लगा देंगे, भैया साइन 37 क्या होता है पी बाई एच ही तो होता है, तो पी यहाँ पर क्या हो जाएगा डी मिनिमम अपॉन 30, क्या डी मिनिमम निकाल सकते हो, डी मिनिमम क्या आ जाएगा 30 साइन 37, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, बीच में जो सबसे कम दूरी होगी वो कितना होगा, सुनना मैंने कुछ नहीं किया, एक्सप्लेनेशन करते टाइम तुमको इतना बड़ा लग रहा होगा, अब वापिस सुनो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, हमने दो एंगल निकाले, एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा ज्योमेट्रिकल एंगल, तो देखेंगे जो सबसे छोटा वाला एंगल क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, वहां से आगे लाइन ड्रॉ करेंगे, वो देखेंगे वो जाके कहाँ मीट हो रहा है, जहां मीट होगा तो उस जो भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, इससे मैंने क्या किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यही क्या होगा डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच, क्या होगा ये डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच, याद रखना यही क्या होगा डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है, तो सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल में मैंने क्या किया, ये x निकालेंगे, अरे x निकालेंगे तब ये पता चल जाएगा, ये पता चलते इसमें राइट एंगल, ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम ये डी मिनिमम निकाल लेंगे, कुछ नहीं किया इसमें, बस ट्रिग्नोमेट्री, चलो लिख लो फटाफट। हो गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना ये है, चलो अब देखेंगे हम रिवर बोट प्रॉब्लम, क्या नेक्स्ट हेडिंग क्या है रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पर हम कुछ चीज पहले देख लेते हैं कि वीआर क्या होता है, यहाँ पर हम यूज करेंगे वीआर, हम बोट, एक बोट होगी उसको नाव होंगे नदी के अंदर, ठीक है, तो वीआर जो होगा ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, व्हाट इज वीआर वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या है बी आर, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ विथ टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा वी बी आर वेक्टर
प्लस वी आर वेक्टर, समझ में? मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ बोट। ये कैसे लिखा? अरे तुमको पता नहीं क्या? वी बी आर वेक्टर अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा? वी बी आर वेक्टर, क्या लिखूंगा? वी बी वेक्टर माइनस वी आर वेक्टर, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? रिलेटिव, ठीक है? तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर? वी बी निकालना है तो क्या हो जाएगा? वी बी आर प्लस वी आर वेक्टर। ओके भैया, ये कुछ नहीं। यहाँ पर देखो असली सवाल, यहाँ पर क्रॉसिंग द रिवर, सवाल कैसे आएंगे वो सुनो। कि जाओ नाव लो और इस रिवर को क्रॉस करो। रिवर ऐसी नहीं है, एकदम शांत नहीं है, एकदम बढ़िया, बहुत फुल स्पीड से चल रही होगी ये रिवर, ठीक है? शांत अगर रिवर तुमको दे दिया तो तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, सवाल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? अगर एकदम शांत रिवर दे दिया तो, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमेशा रिवर का कुछ ना कुछ क्या दे रखा होगा? वेलोसिटी दे रखा होगा कि रिवर की वेलोसिटी कुछ है इतनी, ठीक है? ये अपना क्या है? रिवर, ओके। देखो अब मैं तुमको थोड़ा सिचुएशन समझाता हूँ कि होगा क्या, असलियत में हो क्या रहा होगा, प्रैक्टिकली थोड़ा सोच के देखना। मान लो रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, कैसे? ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है रिवर, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है वी आर। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, ठीक है? आप इसके किनारे पे खड़े हो, किनारे को बैंक बोला जाता है, ठीक है? याद रखना, बैंक वो वाला बैंक नहीं, किनारे को बैंक बोला जाता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर अगर खड़े हो और आपको क्या करना है? नदी को पार करना है, ठीक है? क्या करना है? नदी को पार करना है, क्रॉस करना है रिवर को। तो आप आपको तैरना आता है ऑब्वियसली, ठीक है? तो आप क्या करोगे? यहाँ पर जंप लगाओगे, क्या करोगे? जंप लगाओगे। अब आगे आप तैरना स्टार्ट करोगे और नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में है, आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, नदी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, आपकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, नदी की वेलोसिटी आगे की तरफ। मतलब जो आप जाओगे, मतलब आपका जो नेट वेलोसिटी होगा क्या इस तरफ होगा? समझ में आ रहा है ना? वेक्टर के लिए देखो, आप ऐसे कूदे तो ऐसा भी तो होगा कि नदी आपके ऊपर कुछ वेलोसिटी से फोर्स लगा रही होगी, नदी फोर्स लगाएगी तो आप आगे ऐसे खिसकते खिसकते आगे तो जाओगे, लेकिन इधर जाओगे, आगे जाओगे लेकिन इधर इधर। तो आप हो सकता है कि कहीं इधर जाके निकलो, कहाँ निकलो? कहीं इधर जाके यहाँ पर निकलो। समझ में आया? कहाँ निकलोगे? यहाँ पर निकलोगे। अब ध्यान से देखना, ये पोजीशन ए था, ये पोजीशन बी था, ठीक है? तो जहां से कूदे और जहां पर निकले, उन इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं? हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। मतलब आप आगे की तरफ कितना खिसके। आपकी एक्चुअल पोजीशन ये थी, आपको निकलना यहाँ पर था, लेकिन आप निकले कहाँ? यहाँ पर। तो ये वाले पोजीशन और ये वाले पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट, ठीक है ना? और ड्रिफ्ट क्या होता है? ये डिस्टेंस ही होता है। व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट इज अ टाइम, ओके? फॉर्मूला ये कैसे निकालेंगे सब, अभी सिचुएशन को समझो। जो यहाँ पर नदी है ना, इसका विड्थ दे रखा है कि नदी इतनी चौड़ी है। नदी कितनी चौड़ी है? नदी कितनी चौड़ी है? डी। ओके भैया, हमको समझना। अगर देखो यहाँ पर इस तरफ किसका है? इस तरफ है अपने बोट का, ठीक है? बोट, अपना बोट है ना, उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, वी बी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट करूं तो बोट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा? वी बी एक्स, एक्स डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट है, ठीक है? देखो मैंने यहाँ पर ठीक लिया है, ठीक है? अभी नॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है? इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो वी बी एक्स, क्या बोलेंगे? वी बी एक्स। अभी ऐसे ही सिचुएशन देखो, ऊपर की तरफ मैं क्या बोल रहा हूँ? वी बी वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो होगी वी बी वाई। क्या तुमको वो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला याद है? प्रोजेक्टाइल में जब भी हम टाइम निकालते थे, प्रोजेक्टाइल में जब भी हम टाइम निकालते थे तो टाइम के लिए कौन जिम्मेदार हो? अरे बताओ, प्रोजेक्टाइल अगर मोशन शो करता था, टाइम के लिए कौन जिम्मेदार होता था? अरे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे ना, ऐसे करके ऐसे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता था ना, क्या फॉर्मूला था बोलो? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला था 2u/g, यही था ना? बोलो यही था कि नहीं? तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार था? वर्टिकल कंपोनेंट जिम्मेदार था कि नहीं? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट जिम्मेदार था, हाँ भैया। तो यहाँ पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा? वर्टिक टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, यहाँ पर टाइम मतलब रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगा, रिवर को जो क्रॉस करने में टाइम लगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? टी क्रॉसिंग। क्या बोल रहा हूँ? टी क्रॉसिंग। मतलब रिवर को क्रॉस करने पे जो टाइम लगा वो कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? ये डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस p होगा तो d को p ले लेना, जो होगा डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ रिवर, जो भी डिस्टेंस क्रॉस करना है वो डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन। मैंने क्या बोला, टाइम के लिए कौन जिम्मेदार होगा, वाई डायरेक्शन। अरे इसको आगे कौन ले जा रहा है, यही वाला ले जा रहा है ना। रिवर को क्रॉस कौन सी वेलोसिटी करा रही है, ये वाई वाली, मतलब वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्रॉस करा रही है ना रिवर, ये तो आगे की तरफ ले जा रहा है, क्रॉस कौन करा रहा है, ये वर्टिकल वेलोसिटी। इसीलिए टाइम के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी बोट की। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, अपने पास टाइम आ गया, क्या आ गया, टाइम। ओके भैया, हमको समझ में आ गया। अब देखो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के आगे की तरफ डिस्टेंस है। अच्छा बताओ, ड्रिफ्ट आगे की तरफ है तो आगे इसको कौन ले जा रहा है, इस बोट को, यहां पर जो बोट है इसको आगे की तरफ कौन सी वेलोसिटी ले जा रही है, आगे की तरफ ये वाली वेलोसिटी ले जा रही है ना, बोलो हाँ कि ना। मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वो क्या कर रही है, इस बोट को आगे की तरफ ले जा रही है। मतलब ये ड्रिफ्ट के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार होगी, ये वाली जिम्मेदार होगी, वर्टिकल वाली। समझ में आया, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल वाली जिम्मेदार होगी। ओके, तो अगर मैं ड्रिफ्ट लिखूं यहां पर कि ड्रिफ्ट क्या होगा, तो ध्यान से देखना, जो ड्रिफ्ट है वो क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहां पर क्या है, वी बी, और एक्स वाला, वी बी एक्स वाला, समझ में आया, वी बी एक्स वाला। ओके, इनटू इनटू टाइम, टाइम कौन सा होगा, अरे यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वही तो यहां से यहां तक, टी क्रॉसिंग टाइम, मतलब रिवर को जितना क्रॉस करने में टाइम लगेगा वो यहां पर यूज करेंगे, तो यहां पर टाइम क्या होगा, टी क्रॉसिंग। समझ में आएगा तुमको, हाँ भैया समझ में आएगा। अगर तुमको टाइम निकालना है तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ खेलो, अगर तुमको ड्रिफ्ट निकालना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ खेलो। समझ में आया तुमको रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम भी आती है, आगे अब देखते क्या होता है, ठीक है। चलो इतना लिख लो फटाफट। याद रखना यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है ना, ये नेट कंपोनेंट है, क्या है ये, नेट कंपोनेंट है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या है ये, नेट कंपोनेंट है। वीबीएक्स लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, वीबीएक्स, वरना तुम लोग नालायक पता नहीं क्या कर लोगे। ध्यान से देखो, बता दे रहा हूँ, ये जो क्या है, ये वीबीएक्स है, ये क्या है, वीबीएक्स है। क्यों लिखा है, इसका मतलब समझ लो, ये जो हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये नेट कंपोनेंट लेना है, मतलब जितना भी वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उन सबको ऐड होगा कि नहीं होगा इसमें। तो अगर इसका वेलोसिटी लिखूंगा वीबीएक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्स में कंपोनेंट, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या हो जाएगा, वीबी साइन थीटा, वीबी साइन थीटा, और कौन सी वेलोसिटी एक्स में, प्लस वी आर। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो वी बी एक्स लिखा है ना, वो उसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जो भी दिख रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ले लो, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग ले लो, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो नेट वेलोसिटी है वो क्या है, वी बी एक्स है। हाँ, वी बी कॉस थीटा होगा। भावनाओं को समझो यार, वी बी कॉस थीटा, ठीक है, क्या है, वी बी कॉस थीटा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछ लिया किसी ने, टाइम बताओ, मतलब एंगल बताओ किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो हमारे पास कुछ किसी ने बोल दिया कि बताओ यहाँ पर वो जो बोट जा रही थी वो रिवर के फ्लो के साथ कितना एंगल बनाएगी। तो ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये अपनी रिवर फ्लो हो रही है, ओके, ये अपनी रिवर फ्लो हो रही है,
यहाँ पर अपना जो वेलोसिटी है बोट का, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब रिवर के अंदर खड़े होके देखोगे तो ये वेलोसिटी आपको दिखाई देगी, समझ में? ओके, यहाँ पर जो रिवर की वेलोसिटी है वो इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, समझ में? ये इस तरफ है। ये कितने एंगल पे कूदा है, ये जो बोट है कितने एंगल पे इनिशियली स्टार्ट किया गया, थीटा एंगल पे। ओके, तो अगर मेरे को इसका वीबीएक्स कंपोनेंट लिखना होगा, मतलब वीबीएक्स कंपोनेंट, तो क्या लिखूंगा, वीबीआर कॉस थीटा प्लस वी आर, क्या लिखूंगा, वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर। अगर मेरे को इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, वी बी वाई, क्या लिखना होगा, वी बी वाई इक्वल्स टू वी बी आर साइन थीटा, क्या लिखूंगा, वी बी आर साइन थीटा, समझ में आया, क्या लिखूंगा, वी बी आर साइन थीटा। ओके भैया, हमको आया कुछ। अब देखो ये जो कंपोनेंट है ना, ये हमेशा हो सकता है कि आगे चलने के बाद ये एंगल कुछ बदल जाए, क्या हो जाए, एंगल कुछ बदल जाए, या कुछ जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में देखा था ना कि हर किसी भी टाइम पर हम उसका एंगल निकाल सकते थे टेन अल्फा करके, वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसका जो वर्टिकल एंगल है, जो वर्टिकल है वो क्या है, वी बी साइन थीटा, क्या है, वी बी आर साइन थीटा, क्या है, वी बी आर साइन थीटा। यहाँ पर देखो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये कितना है, ये है वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर। ओके भैया, समझ में? यहाँ से जो ये एंगल बना, यहाँ पर क्या है, वी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, ये एंगल कितना बना रहा है, एल्फा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, एल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर भैया देखो ना, आपने अभी तो यहाँ पर थीटा लिखा था, अगर सिर्फ थीटा लिखा है, देखो ध्यान से एक बार वापस देख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये वी बी आर है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा के लिए जो इसका कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सिर्फ वी बी आर कॉस थीटा होगा। थीटा के लिए जो इसका कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सिर्फ वी बी आर कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, वी बी साइन थीटा। कल बताया था ना कि जैसे ही कंपोनेंट चेंज हुआ, देखो यहाँ पर वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर है, कंपोनेंट चेंज हो रहा है, कंपोनेंट चेंज होगा तो एंगल भी चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया, एल्फा, समझ में? ओके भैया, हमको आ गया। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं टेन एल्फा निकालू, क्या निकालू, टेन एल्फा, तो टेन एल्फा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा अपॉन वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, समझ में आया? तो ऐसे तुम टेन एल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। कभी भी तुमको एंगल निकालने के लिए बोलो तो ऐसे ही निकाला करो, कंफ्यूज मत हो जाया करो, क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं। हो गया? ओके, अब एक सवाल देखते हैं, सवाल से अच्छा फील आता है, जो भी कंफ्यूजन है सवाल में सब क्लियर, ठीक है। सवाल ये है अपना, ये अपनी नदी जी है, गंगा जी, यहाँ पर जो बोट की वेलोसिटी है इधर की तरफ टेन है, कितनी है, टेन, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो कितना है, 5 है। यहाँ पर जो रिवर का विड्थ दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड टाइम ऑफ, फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालो एंड ड्रिफ्ट निकालो, क्या निकालोगे, ड्रिफ्ट, एंड फाइंड ड्रिफ्ट। चलो निकाल के बताओ, सबसे आसान सवाल यही है, ड्रिफ्ट निकालना है और टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कौन सा लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट का। हमेशा कभी भी कंफ्यूजन हो तो देख लिया करो कि इसको पार कौन सा वेलोसिटी करा रहा है, क्या वर्टिकल वाला करा रहा है पार इसको, या फिर हॉरिजॉन्टल वाला, तो खुद समझ में आएगा, पार तो इसको वर्टिकल वाला करा रहा है। ओके, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट है। तो टी क्रॉसिंग जो होगा मतलब टाइम ऑफ टाइम, एकदम सही है। ये क्या हो जाएगा, 120 अपॉन, देखो इसका कंपोनेंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 का साइन 37, 10 का साइन 37 कितना हो जाएगा,
ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का cos 37 तो कितना हो जाएगा 8, लेकिन +5 भी तो करना है, क्या करना है 8 + 5, 5 भूल मत जाना 13। ओके, तो यहाँ पर देखो 120 बटे क्या हो जाएगा 6, मतलब ये कितना आ जाएगा 20 सेकेंड, कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। अगर ड्रिफ्ट पूछूं तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, ड्रिफ्ट भैया क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट VBX इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो VBX कितना है 30 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 260 मीटर, कितना हो जाएगा 260 मीटर ड्रिफ्ट, मतलब यहाँ से चलेगा तो आगे कितना दूर जाके निकलेगा 260 मीटर दूर जाके निकलेगा, समझा, समझे। तो कभी भी तुमको कोई डूबते हुए दिखे तो अपना फिजिक्स लगाना, भैया ये वहां पर जाके निकलेगा, ठीक है, अपना फिजिक्स लगाना और निकाल के उसको दिखाना, नहीं निकले तो फिर कभी भी कभी कभी क्या होगा कि ये जो बोट वाला है ना ये ज्यादा होशियारी दिखाता है, ठीक है, ये ऐसे नहीं कूदेंगे, ये देखो मैं बताता हूँ कैसे कूदेंगे। मतलब ये लोग क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेंगे किसी एंगल पे अपोजिट इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, तो इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो मतलब पहले जितना ज्यादा ड्रिफ्ट होना चाहिए, पहले जितना ज्यादा ड्रिफ्ट होना चाहिए उतना नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा, उससे क्या होगा थोड़ा कम होगा, लेकिन ड्रिफ्ट तो होगा, लेकिन ड्रिफ्ट तो होगा। मान लो ये कहीं इधर जाके निकलेंगे, कहाँ जाके निकलेंगे, मान लो कहीं इधर जाके निकले, ठीक है, कुछ भी, तो इसका क्या करना पड़ेगा, ये कितने एंगल पे कूदे हैं, मान लो ये वर्टिकल के साथ 45 के एंगल पे कूदे हैं, कितने के साथ 45 डिग्री के एंगल के साथ यहाँ पर कूदा, कौन कूदा, कोई भी, यहाँ पर इनकी वेलोसिटी इधर कितनी है 5√2 दे रखी है, कितनी दे रखी है 5, यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है 100, कितना दे रखा है 100, ठीक है, ओके। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे रखी, देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 5 है, कितना है 5 है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 है, और तो आपको क्या निकालना है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, क्या निकालना है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये वाला जो एंगल है ये ध्यान से देखना, ये वाला एंगल पूरा कितना हो जाएगा 90 + 45 कितना हो जाएगा 135 डिग्री, कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ये बस टाइम पास और कुछ नहीं है, देख लेना तुम लोग। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको टाइम ऑफ क्रॉसिंग एंड ड्रिफ्ट, टाइम ऑफ क्रॉसिंग एंड ड्रिफ्ट, क्या ये बिल्कुल इसी पॉइंट पे जाके निकलेगा, क्या ये आगे जाके पॉइंट पे निकलेगा, आपको बताना है ये क्या ए पॉइंट पे निकलेगा या बी पॉइंट पे निकलेगा, ठीक है ना, तो आपको बताना है फाइंड वेयर द बोट एट ए और एट पॉइंट बी, कहाँ निकलेगा पॉइंट ए पे निकलेगा या पॉइंट बी पे निकलेगा, एकदम स्ट्रेट या बी पे थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा आगे की तरफ, एकदम ये तो ओरल ही था, पहले टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताओ, तुम लोग बोट में बैठे हो कभी, यहाँ पर माउंट आबू है नक्की लेके, पता है माउंट आबू को सेंट्रल इंडिया का स्वर्ग कहा, स्वर्ग, हेवन, बहुत सुंदर जगह है, ठंडियों में बर्फ जम जाता है, आओ कभी घूमते फिर। सैनिटाइजर सैनिटाइजर लगा के पढ़ना, ठीक है, कोरोना का 3rd वेव आ रहा है, याद रखना। चलो बताओ, आंसर बोलो, कितना है, एकदम सही है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग एकदम परफेक्ट है, और बोलो ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट, चलो बताओ ए पॉइंट पे निकलेगा या बी पॉइंट पे निकलेगा, मैं बस ये सुना, टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो बहुत आसान है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो बहुत आसान है, ए पे ही निकलेगा, क्या बात है एकदम सही है, इस बार नहीं फंसे तुम, संगति का असर हो रहा है, नहीं ये इलॉजिकल था, तुम लोग फिजिक्स के बच्चे हो, फिजिक्स से बताओ, जानबूझ के ये नहीं चलेगा, प्रूफ देखो, प्रूफ देते हैं तुमको, इसका कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, हाँ 5√2 cos 45, तो कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ 5, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया इधर होगा, इधर क्या हो जाएगा 5√2 sin 45, 5√2 sin 45 कितना हो जाएगा 5, समझ में, मतलब एक इधर 5 है, ध्यान से देखो, इस बोट की वेलोसिटी इधर की तरफ 5 है,
लेकिन रिवर की वेलोसिटी इधर की तरफ कितना है, इधर की तरफ 5 है। मतलब अगर मेरे को बोले कोई तो मैं क्या बोलूंगा, वी बी एक्स कितना आ जाएगा 0। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो ना आगे जाएगा ना पीछे, स्ट्रेट जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा भैया, तो ड्रिफ्ट होगा ना, ड्रिफ्ट वी बी एक्स इंटू टाइम। अब वी बी एक्स